चलिए मैथ के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बीपीएससी में आज मैथ का ये चौथा क्लास है। आज हम लोग बॉड मास के बारे में जानेंगे और बॉड मास से भी एक या दो क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। जैसा कि सिलेबस में कहा गया है उसके अनुसार बॉड मास से भी एक या दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको देखा जाए। देखिए, बॉड मास का मतलब आप समझिए। बॉड मास का जो मतलब होता है वो होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमको दो तीन ऑपरेशन एक साथ मिल जाते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ब्रैकेट, ये सारा चीज़ एक ही क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो हमको पहले कौन सा काम करना है? पहले हमको ब्रैकेट का काम को कर लेना है। उसके बाद अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ है या हिंदी में उसको का बोलते हैं, अगर का लिखा हुआ है तो उसका काम करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम क्या बोलते हैं एडिशन करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये ऑर्डर में ये काम हमको करना है। इससे एक बड़ा छोटा सा सवाल है, अगर ये बॉड मास का हम प्रयोग ना करें तो देखिए कितनी बड़ी गलती हो सकती है। एक क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी से पूछिएगा तो हो सकता है कि इसका आंसर, अगर जिसको बॉड मास ना पता हो, वो इसका आंसर 2 बता दे, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है। बॉड मास के नियम के अनुसार पहले 2 से 2 में डिवीज़न लगेगा, यानी 2 + 1 = आंसर इसका 3 होगा। बॉड मास क्या कहता है आपका? बॉड मास ये बोलता है कि पहले आप डिवीज़न करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी बॉड मास का जो नियम है, उस नियम के अनुसार हमको जो ऑपरेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसको करना है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 2 + 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको देखिए कि पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ये ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो जब ब्रैकेट का काम हम पहले कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 लिखा जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए दो ऑपरेशन आपके पास है, एक तो डिवीज़न का है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है। तो हम देखें कि कौन सा बॉड मास के अनुसार कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। तो आप देख रहे हैं कि डिवीज़न का ऑपरेशन जो होता है, डिवीज़न का काम पहले करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम डिवीज़न कर लेंगे, तो डिवीज़न करेंगे 5 डिवाइड बाई 5 = 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या होगा? 1 × 2। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा। तो ये बॉड मास का नियम है। और बॉड मास में एक बार का भी सिस्टम होता है। अगर कहीं बार आपको दिखेगा तो आप पहले बार का काम करेंगे। बार का भी एक सवाल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है +2 + 3, और इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। तो इस बॉड मास में, ये बॉड मास आप देख रहे हैं, इस बॉड मास में एक और एडवांस आगे चल के आप पढ़िएगा, जिसमें बार का काम सबसे पहले हम करते हैं। इस बार का काम सबसे पहले हम करेंगे और उसके बाद ही हम किसी और ऑपरेशन का काम इस बॉड मास के अनुसार करते हैं। तो मेरे ख्याल से बॉड मास क्लियर होगा। बॉड मास में कुछ है नहीं, लेकिन इससे एक सवाल पूछ सकता है, इसलिए आप इसको एक बार कर लें और इसको ध्यान रखें कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसे कुछ सवाल जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप उसको बना लें। ये देखिए, ये कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बॉड मास का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 80 माइनस 1/10 ऑफ 70 + 40 डिवाइड बाई 4 -3 × 6। आप इसको मत देखिएगा, बॉड मास ये रूल मत देखिएगा, आप सिर्फ एक बॉड मास पे ही सारा सवाल को आपको बनाना है।
तो इस सवाल में आप देखिएगा कि सबसे पहले बॉडमास का नियम कहता है कि आप ब्रैकेट का काम कीजिएगा। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट का जिक्र नहीं है तो ब्रैकेट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद कहता है कि आप ऑफ का काम पहले कीजिएगा, तो हम ऑफ का काम पहले करेंगे। ऑफ का काम हम पहले करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा होगा। तो ऑफ का जब काम करेंगे तो 10 से 7 बार में ये 70 मेरा कट जाएगा। ठीक है, जब ऑफ का काम हम कर चुकेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, डिवीज़न का काम करना है। तो फिर हम देखेंगे कि डिवीज़न कहाँ है, तो ये आपको डिवीज़न यहाँ दिख रहा है। तो 4 से 10 बार में आपका 40 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 80 - 7 + 10 -3 × 6। अब क्या बचा आपके पास, 80 - 7 + 10 -3 × 6। अब बॉडमास का जो नियम है, तो ऑफ का काम, ऑफ हम काम कर चुके हैं, डिवीज़न कर चुके हैं। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन बचा, तो हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 - 7 + 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। ये काम हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 18 बचेगा। अब देखिए -18 है, +80 है, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उसको एक साथ रखेंगे और प्लस वाले को एक साथ। तो देखिए +80 और +10 तो कितना हो गया, 90, और -18 और -7 तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25। ठीक है, तो 90 में से 25 घटा लीजिए। तो 90 में से 25 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 75। सॉरी 75 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 3 एंड 65। आपका आंसर आ जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 65। तो आप समझ रहे होंगे कि बॉड मास को हम किस तरह से इसे बनाते हैं। और भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो का आपका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर आपको इसका जो PDF आपको अगर चाहिए तो आप PDF हमको मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपका इसको PDF भी उपलब्ध करा दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9905764841। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको सिर्फ कुछ नहीं, आपको लिखना है BPSC टीचर, BPSC टीचर आप लिख दीजिएगा, या फिर टीचर रिक्रूटमेंट आप लिख दीजिएगा, तो उससे आपको पकड़, टीचर TRE, बस यही आप लिखिएगा। BPSC TRE 9905764841 पे अगर आप हमको सेंड कर दीजिएगा तो इसका जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दूँगा। मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे चाहूँगा, मेरा निवेदन ये है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुपों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि मेरा मेहनत सफल हो सके। धन्यवाद।